Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yes, we have started the lesson number 6, classification of animal. In that, we have seen the animals are broadly classified into two kingdoms. Animals are classified into the two groups, mainly chordates and non-chordates. And that non-chordates have the 10 phyla and chordates having the 3 subphyla. Under that we have covered the all the phyla of the non-chordates. Now we have to start the phylum chordates and their subphylums. Chordate, phylum and their subphylums. We have to read and understand one by one. The phylum Chordata. These animals have supporting notochord in their body. Now so we already have studied the characteristics of the non-chordatas and chordatas. So in chordatas we have seen that yes, there is a presence of notochord. All chordates are included in the same phylum. The phylum chordates is classified into the 3 subphyla. Following are the important characters of the phylum chordates. Notochord is present in the body during at least any developmental stage. Okay, so here it is compulsory that the animals from this group bear the notochord in any developmental stage. Pharyngeal gill slits are present in their body during at least any developmental stage. Pharyngeal gill slit. Okay, for their respiration, pharyngeal gill slits are present in any developmental stage. Single tubular spinal cord is present on the dorsal side of the body. Now yes, tubular means like a tube, ट्यूब की तरह एक सिंगल स्पाइनल कॉर्ड उनके बॉडी में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट रहता है. नाउ यस, व्हाट इज मीन्ड बाय द वेंट्रल. वेंट्रल का मतलब क्या होता है, ये सामने वाला फ्रंट वाला पार्ट जो हमारा क्या है, ये चेस्ट, माउथ, ये सब जो है वो क्या है, ये वेंट्रल साइड में है. और जो ये क्या है, ये बैक बैक बोलते हैं, पीठ, पीठ जो है वो क्या है, यस डोर्सल साइड है. नाउ यस द सब फाइलम Urochordata. Okay, now yes, we are going to study the subphylum Urochordata. The first characteristic of the Urochordata, these are marine animals. अब ये जो क्या है, ये यूरोकॉर्डेटा जो क्या है, ये कॉर्डेटा का सब फाइलम है, कॉर्डेटा का पार्ट्स है. दीज आर मरीन एनिमल्स. ये क्या है, मरीन एनिमल्स है. ये हमको समुद्र वाले पानी में मिलते हैं, समुद्री पानी में मिलते हैं. देयर बॉडी इज कवर्ड बाय द स्किन लाइक पेस्ट और ट्यूनिक. अब इनकी जो बॉडी है वो क्या है, ये कवर्ड रहती है किससे, टेस्ट या ट्यूनिक से. जैसे हमारी बॉडी पे स्किन है तो वैसा ही उनके बॉडी पे स्किन की तरह स्ट्रक्चर रहता है, उसको टेस्ट या ट्यूनिक बोलते हैं हम लोग. Larvae of these animals are freely swimming and notochord is present in only tail region of the larvae. अब यहाँ पे क्या है, ये जो इस एनिमल्स के जो क्या होते हैं, लार्वे, एग होता है, एग के बाद में ये जो उसमें 5 स्टेजेस होते हैं. लार्वा, ओके, लार्वा, एग, लार्वा, प्यूपा, इमिगो. इमिगो मीन्स एडल्ट. तो ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे जो क्या है, ये जो इंसेक्ट होते हैं उनके डेवलपमेंट के इस तरह के 5 स्टेजेस होते हैं. तो जो ये लार्वा स्टेज होता है, उस लार्वा स्टेज में यस दे कैन स्विम फ्रीली ऑन द वाटर. तो ये लार्वे स्टेज में जो है, इनके जो क्या होते हैं, लार्वे, अंडा जो होता है उसके बाद जो स्टेज है लार्वा, वो लार्वा जो है ये उसमें तैरते रहता है, पानी के ऊपर फ्लोट करते रहता है.
एंड नोटोकॉड प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन ऑफ द लार्वे। और जब ये जो लार्वा है इस लार्वे के स्टेज में उनके टेल रीजन में पूंछ के रीजन में ही ये क्या है नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है। आप देखो यहाँ पे ये जो है इस डेलियोलम जो है इसमें जो है ये ऊपर की बॉडी है और ये जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ये टेल लाइक रीजन दिख रहा है। इसी टेल रीजन में क्या है ये नोटोकॉड प्रेजेंट रहता है। हैंस दे आर कॉल्ड यूरोकॉर्डेट, इसलिए इनको क्या बोला जाता है यूरोकॉर्डेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये उनका जो ये जो उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनके टेल में प्रेजेंट है, उनकी पूंछ में प्रेजेंट है। लार्वे मेटामॉर्फोस लार्वे मेटामॉर्फोस into adult after settling down at the bottom of the sea. Now yes, these animals are found in the ocean. Larvae float on the water. Now yes, larvae get converted into the adult. जो लार्वे होते हैं लार्वे का क्या है ये कन्वर्जन किस में होता है एडल्ट में। जब ये लार्वे बॉटम में सेटल्ड हो जाते हैं तो जो पानी होता है ये समुद्र का उसके अंदर जब ये लार्वे नीचे सेटल्ड हो जाते हैं तो लार्वों का कन्वर्जन उनके एज क्या है एडल्ट फॉर्म में हो जाता है। जनरली दीज एनिमल्स आर हेर्मोफ्रोडिट। जनरली दीज एनिमल्स आर हेर्मोफ्रोडिट। अब ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेर्मोफ्रोडिट? द एनिमल्स that bear the male sex organ as well as female sex organ on the same body। ऐसे लिविंग थिंग्स ऐसे एनिमल जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों के दोनों यस एक ही बॉडी पे प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल हर्डमानिया डोलियोलम, ग्रुप में डाल दो। मेरे पास नहीं वो पिक आपको भेजूंगी। ओके नाउ यस नेक्स्ट फाइलम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। ओके अब हम लोग को क्या देखना है नेक्स्ट जो फाइलम है वो क्या है सेफेलोकॉर्डेटा। दीज आर द स्मॉल फिश लाइक मरीन एनिमल्स। ये जो एनिमल्स है वो मछलियों की तरह दिखने में अपीयर होते दिखाई देते लेकिन वो फिश नहीं होते और मरीन एनिमल्स होते, ये भी पानी में ही पाए जाते हैं और वो भी कौन से वाटर में मरीन मतलब समुद्र के पानी में। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। नाउ यस हियर नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। अब जितनी इनकी बॉडी की लंबाई होती है तो लगभग उतना ही लंबा उनके ये क्या है डोर्सल साइड पे ये जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। फेरिंग्स इज वेरी लार्ज एंड कंटेन द गिल स्लिट्स। अब ये फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये फेरिंग्स जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जो कि बहुत ही लंबा होता है इनमें एंड कंटेन द गिल स्लिट्स जिसमें उनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। नाउ आओ देखो इसका फिगर देखो ये ऑब्जर्व इट द फेरेंजियल गिल स्लिट। ये क्या है ये जो लाइन दिखाई दे रही है फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। तो ये फेरेंजियल गिल स्लिट हेल्प इन द respiration process. Nerve cord means the notochord which is present okay in between the nerve cord and their body. Yes notochord and segmental muscles anus gonads intestine liver etc. Pharynx is very large and contain the gill slit. These animals are unisexual. Example Amphioxus. Okay, Amphioxus. So this is the example of the subphylum Cephalochordates. Now yes, third subphylum Vertebrata or Craniata. Okay,
अब जो तीसरा इसका ग्रुप है कॉर्डेटा का, उसका नाम क्या है? वर्टिब्रेटा ऑब्लिक क्रेनिएटा. ओके, नाउ यस, what is the craniata? Craniata means what? The animals which have the protecting bones called as skull. skull बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? skull, खोपड़ी. ओके, तो जिसके ऐसे एनिमल जिसके क्या है ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम नाम का जो यस फ्यूज्ड बोन का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते? क्रेनिएटा. नाउ यस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सबफाइलम. इन दिस एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड की जगह पे क्या होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, रीढ़ की हड्डी होती है. इन दिस एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप. अब ये जो क्या है वर्टिब्रेटा और यू यस से दैट क्रेनिएटा, यस द ब्रेन इज वेल डेवलप. ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. अब इनका जो ब्रेन होता है वो डेवलप्ड होता है, उस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है? क्रेनियम. क्रेनियम क्या बोला मैंने? स्कल, खोपड़ी जो है अपने सर के ऊपर का जो क्या है ये जो बोन है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियम. एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजियस और बोनी. इसकी पिक मैं निकाल दूँ? 500 पहले दिया हुआ है वो. हाँ मतलब अभी उनने 1000 ही दिए, अभी आपके रिसिप्ट 1500 की रहेंगे ना. फोटो निकालो, इसका भी फोटो निकालो. Okay, now see the first point. In these animals, notochord is replaced by what? Vertebral column. In these animals, head is well developed and the brain is protected by the bone cranium. Endoskeleton is either cartilaginous or bony. अब यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है वो या तो कार्टिलेज टिश्यू से बना है या तो बोन से बना हुआ है. Some chordates are jawless, called as agnatha, whereas some are with jaw called gnatostomata. Now here in the vertebrata or called craniata, there are the again further classification of the animal into the two groups. One is jawless called as the agnatha, and whereas some are with jaws called as the gnatostomata. तो ऐसे जो एनिमल है जिनमें जबड़ा नहीं होता, जॉ का मतलब क्या है? जबड़ा. अब जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो इसमें क्या है? जॉ है, जबड़ा है जो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. उस जबड़े में क्या प्रेजेंट रहते हैं? टीथ प्रेजेंट रहते हैं, दांत लगे हुए अटैच रहते हैं. तो जो एनिमल्स इस कैटेगरी में जिनमें क्या है ये जॉ नहीं होता, जबड़ा नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एग्नेथा. और जिसमें क्या होता है? जॉ होता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्नेथोस्टोमेटा. नाउ यस, दिस वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द 6 क्लास. अब ये 6 क्लास में इनको क्लासीफाई किया गया है. नाउ वी विल सी द ईच क्लास वन बाय वन. अब एक एक करके क्या है इन क्लास को हम लोगों को देखना है. सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू द 6 क्लास एज फॉलोज. नाउ फर्स्ट वन लाइक साइक्लोस्टोमेटा. अब इसके जो क्या है वर्टिब्रेटा का जो क्या है ये पहला क्लास है उसका नाम क्या है? साइक्लोस्टोमेटा. नाउ ये सी द फिगर body, gill slit, eye and sucker. तो here if there is no jaw, अगर इसमें जॉ नहीं है तो एट प्लेस ऑफ दैट देयर इज सकर. तो उनमें क्या है? अगर जबड़ा absent है तो क्या है ये वहाँ पे सकर होगा. These animals have the jawless mouth provided with sucker. अब इन एनिमल के अंदर क्या है ये जबड़े नहीं है तो उनकी जगह पे उनको क्या है इससे शक्कर मिला है नेचर से. देयर स्किन इज सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल. इनकी जो स्किन है वो क्या है? सॉफ्ट है और बिना स्केल किए. पेयर्ड अपेंडेजेस आर अब्सेंट. यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस क्या है? अब्सेंट है. मतलब पेयरिंग में इस तरह का जैसे कि हमारे जो 2 हाथ है 2 पैर है, तो अर्लियर जो हाथ थे वो क्या थे? आगे के 2 पैर ही थे. तो यहाँ पे 2 आगे के पैर साथ साथ में हैं, पीछे के 2 पैर साथ साथ में हैं. तो ऐसा इनके अंदर
पेयर्ड अपेंडेजेस क्या है, अब्सेंट है। ओके, जैसे कि क्या है ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच में क्या है ये सिक्स लेग्स है, मतलब 3 पेयर्स ऑफ द लेग्स है उसके अंदर, तो वो क्या है ये उसी को क्या बोलते हैं, अपेंडेज। तो नाउ ये सीयर पेयर्ड अपेंडेज आर अब्सेंट। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनियस। ओके, इनका जो क्या है एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज टिश्यू से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स। अब यहाँ पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो एक्टोपैरासाइट्स हैं, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड एंड दे आर प्रेजेंट एक्सटर्नली। वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एक्सटर्नली ऑन द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ये क्या है बॉडी के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, तो उनसे ही वो क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते, गेन करते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन मैक्सिन। तो these are the name of animals that belongs to the yes class cyclostomata. Now yes next class pieces. जो next class है वो pieces. Okay, pieces means fishes. Okay, मछलियाँ, जो मछलियों का क्लास है। तो ये जो फिश है, फिश भी किस में आती है, वर्टिब्रेटा में आती है। ओके, रिमेंबर दिस। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखो कि क्या है ये फिश किस कैटेगरी में आती है, पीसेस कैटेगरी में आती है। और ये किस में है, यस कॉर्डेटा में आती है। तो इसमें भी क्या पाया जाता है, यस नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गया है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गया है। मीन्स वर्टिब्रल कॉलम्स आर प्रेजेंट इन द फिशेस आल्सो। दीज आर कोल्ड ब्लडेड poikilotheriums, aquatic animals living in marine and the fresh water. These are cold blooded. अब ये cold blooded animals क्या होते हैं, those animals which adjust their blood temperature according to the changing climate. ऐसे एनिमल्स जो क्या है ये अपने ब्लड का टेम्परेचर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बट ह्यूमन बीइंग आर वार्म ब्लडेड। ओके, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हम लोगों का जो है ये क्या है, ब्लड का टेम्परेचर हमेशा एक जैसा ही रहता है, चेंज होता नहीं है। तो ऑलवेज जो क्या है ये जो होम्योस्टेटिस जो है, होम्योस्टेसिस जो क्या है ये उस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर ह्यूमन बीइंग का अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज रहना चाहिए। अगर ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब फीवर है हम लोगों को। द बॉडी स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंट। अब इनकी जो बॉडी है वो कौन से शेप की है, स्पिंडल। मीन्स जो क्या है ये इनका आगे वाला पार्ट जो है वो किस तरह का है, यस नैरो है, और बीच वाला जो पार्ट है, पोर्शन है, वो क्या है, ब्रॉड है। एंड टेल अगेन जो टेल है, टेल जो है, ओके पूंछ जो है उनकी वो भी क्या है, उस तरफ का भी पोर्शन कैसा है, पतला है। तो नाउ यस दिस टाइप ऑफ द बॉडी means it's spindle type of the body help in yes swimming and to minimize the resistance of the water, क्योंकि उनको वाटर के अंदर तैरना पड़ता है, तो वाटर जो उनको क्या करता है, तैरने में रुकावट पैदा करता है, उसको कम करने के लिए इस तरह का उनके बॉडी का शेप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग क्या है, यस व्हेन वी टेक द शार्प नेल, पॉइंटेड नेल, जब हम पॉइंटेड नेल या खीला लेते हैं तो इट इजीली गोज इन द वॉल ऑन हैमरिंग। तो जब हम हथौड़ा मारते हैं उस पॉइंटेड नेल पे या खीले पे, तो क्या हो जाता है, वो आसानी से चले जाता है दीवार के अंदर। एंड व्हेन वी टेक द ब्लंट नेल, जब हम लोग ब्लंट नेल लेते हैं तो क्या हो जाता है, उसका जो ये टिप होता है वो टिप क्या होता है, ब्रॉड होता है, और इवन अप्लाइंग सेम फोर्स दैट नेल डो नॉट पेनिट्रेट इन द वॉल ईजिली, तो वो क्या है ईजिली उसके अंदर जाता नहीं है। तो सेम वैसे ही अगर क्या है, इनका माउथ का सेक्शन अगर ब्रॉड होता तो ये पानी को जल्दी से क्या है, पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते, पानी के अंदर जो है जैसे कि खीला दीवार के अंदर होल करके अंदर चले जाता है, तो वैसा ही ये क्या है, ये भी स्पिंडल शेप होने की वजह से अंदर पानी के अंदर उनको टीयर करते हुए, चीरते हुए
आगे बढ़ जाते। लेकिन अगर वो ब्रॉड होता तो क्या होता, यस उनको यस ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट करता वाटर, और वो इतनी स्पीडली उसके अंदर यस मूवमेंट्स नहीं कर पाती। दे हैव पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। अब इनके कुछ जो क्या होते हैं फिन्स जो होते हैं वो पेयरिंग्स में होते हैं, मतलब उनकी जोड़ियाँ होती हैं, और कुछ ऐसे भी फिन्स है जो क्या है अनपेयर्ड होते हैं, मतलब कि क्या है वो सिंगल ही पाई जाती है, एक ही पाई जाती है। टेल फिन्स इज यूजफुल एज स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग स्विमिंग। अब इन जो टेल होता है उसको स्टीयरिंग ऑर्गन के फॉर्म में इनका इस्तेमाल होता है स्विमिंग में। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ द स्केल्स। जो एक्सोस्केलेटन होता है वो उनके बॉडी पे स्केल्स के फॉर्म में होता है। जो ये क्या है, जब देखा होगा तुमने फिश को जब क्लीन करते तो ऊपर से क्या है शाइनी पार्ट अलग होता है, वही क्या है ये उनकी बॉडी पे प्रेजेंट स्केल। एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनियस और बोनी। और जो एंडोस्केलेटन है वो क्या है कार्टिलेजिनियस, ओके, कार्टिलेज टिश्यू से बना है या बोन से बना हुआ है। रेस्पिरेशन अकर विद द गिल्स, और जो रेस्पिरेशन है उनका वो गिल्स के थ्रू होता है। एग्जाम्पल रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एट्सेट्रा। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स ऑफ द फिशेज। ओके, फिशेज के एग्जाम्पल्स है कौन कौन से, रोहू, पॉम्फ्रेट, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंग रे एट्सेट्रा। नाउ यस नेक्स्ट क्लास called is the amphibia. Okay, now yes we have completed the two classes. Now yes we are going to see the third class, amphibia. Okay, so these are the animals which live in water as well as on the land. तो these animals are strictly aquatic during the larval life. Okay, जब इनका क्या है था लार्वा का जो स्टेज होता है वो completely क्या रहते हैं, एक्वेटिक रहते हैं, मतलब उनको पानी में ही उनका डेवलपमेंट प्रॉपरली होता है। एंड परफॉर्म ओनली द एक्वेटिक रेस्पिरेशन, और उस टाइम एक्वेटिक रेस्पिरेशन वो परफॉर्म करते हैं। दे कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज द लैंड ड्यूरिंग एडल्ट लाइफ। अब जब वो क्या होते हैं ये एडल्ट हो जाते हैं तो वो ज़मीन पे भी और पानी के अंदर में भी यस ईजिली रह सकते हैं। एंड कैन परफॉर्म द एक्वेटिक एज वेल एज द एरियल रेस्पिरेशन, और उस टाइम जो है वो एरियल और एक्वेटिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सेकेंड, दे हैव टू पेयर ऑफ द अपेंडेजेस, digits are without claw. Now yes here the characteristics, second characteristics, pair of the appendages, two pair, one pair contain the two, तो two pair is equals to four। तो यहाँ पे उनके क्या है इस बॉडी पर फोर यस क्या है अपेंडेजेस होते, मतलब चार पैर होते हैं। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉ। नाउ यस डिजिट मीन्स क्या है फिंगर्स। जो फिंगर्स होते हैं विदाउट क्लॉ, क्लॉ का मतलब क्या होता है पंजा। ओके, तो बिना पंजे के क्या होते हैं इनके फिंगर होते हैं। ओके, नाउ यस थर्ड वन, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी पे एब्सेंट होता है, जबकि फिशेस में क्या है ये स्केल के फॉर्म में होता है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव, स्किन में कोई तरह का डेरिवेटिव नहीं है, एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर द रेस्पिरेशन, और ये क्या है वो मॉइस्ट रहता है, गीला रहता है रेस्पिरेशन के लिए। एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट। अब इनमें क्या एक्सटर्नल एयर, जैसे कि ह्यूमन बींग को है, डॉग को है, कैट को है, ये जो है कैट को है, शिप को है, गैट ये गोट को है, इनमें क्या है ये ऊपर सॉरी ये इनको क्या है ये एक्सटर्नल ईयर होते हैं, कान होते हैं, बाहर से कान हम लोगों को दिखाई देते हैं। लेकिन जो ये एनिमल्स एम्फीबियंस हैं उनके एक्सटर्नल ईयर या कान एब्सेंट रहते हैं। बट टिम्पेनम इज प्रेजेंट, लेकिन टिम्पेनम क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इस तरह से टिम्पेनम के थ्रू क्या होता है इस उनके अंदर बॉडी में वो साउंड पहुंचता है। नेक इज एब्सेंट,
आईज आर प्रोमिनेंट विथ eyelids। अब यहाँ पे नेक इज एब्सेंट। अब देखो ये अपने ह्यूमन बॉडी में क्या है, 3 मेन पार्ट्स है। जो ऊपर का पार्ट है वो हेड वाला रीजन है, फिर बीच वाला क्या है ये स्टमक चेस्ट है, और इसके नीचे लेग्स है। तो यहाँ पे क्या है ये नेक इज एब्सेंट, नेक इनकी क्या है एब्सेंट है, मतलब गर्दन जैसा स्ट्रक्चर इनकी बॉडी में नहीं पाया जाता है। आईज आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। इनकी आई जो है वो क्या होती है, आईलिड के साथ प्रेजेंट रहती है, मतलब आँखों को पूरी तरह ढकने के लिए ये लिड होती है, ढक्कन होती है। जैसे ये हम लोगों में भी क्या है, ये आईलिड है, तो क्या करती है हमारी आँखें क्या हो जाती है, जो पलक है ओके, वो क्या हो जाते हैं, आंखों को ढक देते, कवर कर देते। तो यही क्या है, ये आईलिड है। एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, स्लैमेंडर एक्सेट्रा, ये एनिमल्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नाउ ये नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या है, ये वर्टिब्रेटा का कौन सा क्लास देखना है, रेप्टिलिया। अब ये रेप्टाइल कौन होते हैं, जो क्रीपिंग करते हैं ओके, रेंगते हैं, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया। तो दोज एनिमल विच हैव द vertebral column, means they have the notochord at their any stage of life, and they have the vertebral column and they creep okay या crawl, creeping करते या crawl करते, such animals are called as the reptilia। according to, now yes first point, according to the course of animal evolution, these are first true terrestrial animal with creeping movement। जब एनिमल का रिवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम के ये क्या है, ये जो है ये ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं यही थे ओके। कौन थे, रेप्टिलियाज थे। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी क्या है, ये कोल्ड ब्लडेड है। पोइकिलोथर्म्स हैं ओके, कोल्ड ब्लडेड को क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्म। These creep on the land as their body cannot be lifted up। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इनमें क्रीपिंग की हैबिट्स क्यों डेवलप हुई, बिकॉज इनके जो लेग्स है, जो अपेंडेंस है, दे आर टू शॉर्ट टू लिफ्ट देयर बॉडी। उनकी बॉडी को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही छोटे हैं ओके। इनकी बॉडी को ऊपर उठाने के लिए क्या है, ये स्मॉल है, छोटे हैं। इसलिए क्या होती है, वाइल वॉकिंग देयर बॉडी टचेस टू द ग्राउंड। उनकी जो क्या है, इस वॉकिंग के टाइम में क्या होते हैं, इनकी बॉडी क्या होती है, ग्राउंड से टच हो जाती है। इसलिए क्या है, ये रेंगते हुए चलते हैं। दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। अब इनकी बॉडी, इनके छोटे पैर होने की वजह से ऊपर उठते नहीं है, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, रेंगना पड़ता है पैर होते हुए भी। अब सांप को तो पैर नहीं होता है ओके, सांप ने क्या किया, अपने अपेंडिक्स लॉस कर दिया है, पैर लॉस्ट हो गया उसके अंदर से। लेकिन जो क्या है, ये वॉल लिजार्ड है, गिरगिट है, ये सब, और क्रोकोडाइल है, ये सभी के 4 पैर होते हैं, फिर भी ये क्या है, रेंग के चलते हैं, क्योंकि इनकी क्या है, ये जो पैर है वो उनका साइज बहुत ही छोटा है, उनकी बॉडी खुद ज़मीन पे टच हो जाती है, और जिसकी वजह से वो रेंगना पड़ता है उनको। देयर स्किन इज ड्राई एंड स्केली। अब इनका जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, सूखा होता है, और स्केली होता है, स्केल्स भी होते हैं। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड ट्रंक। अब यहाँ पे क्या है, ये उनके गर्दन होती है, नेक का मतलब क्या है, गर्दन। तो नेक इज प्रेजेंट बिटवीन हेड एंड ट्रंक, तो हेड और ट्रंक दोनों के बीच में क्या होती है, नेक होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, तो यहाँ भी एक्सटर्नल ईयर, जैसे कि काऊ, बफेलो, गोट, सीप, डॉग, ये सब जानवरों को कान बाहर से दिखाई देते हैं, ये कान उनमें भी एब्सेंट होते हैं। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉ ओके, इनमें जो डिजिट्स है, डिजिट्स मतलब क्या है, फिंगर्स। तो जो फिंगर्स होते हैं
दे आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉ, उसमें क्या है, क्लॉ होते, पंजे होते। एग्जाम्पल टॉर्टॉइज, लिजार्ड, स्नेक एटसेट्रा। तो ये क्या है, ये किस कैटेगरी में आते हैं, रेप्टिलिया में। तो सांप को भी रीढ़ की हड्डी होती है, कीप इन माइंड। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि सांप को रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, इसलिए उसकी बॉडी कैसे लगती है, फ्लेक्सिबल लगती है। नाउ यस नेक्स्ट क्लास, क्लास एप्स। एप्स मीन्स क्या है, बर्ड। तो ऐसे एनिमल्स दे कैन फ्लाई इन द एयर आर प्लेस्ड इन द एप्स। तो क्या यस बटरफ्लाई जो भी फ्लाई, यस फ्लाई, यस क्या करती, फ्लाई करती, तो एप्स है, नो। बटरफ्लाईज आर प्लेस्ड इन द आर्थ्रोपोडा कैटेगरीज, बिकॉज यस जो उनके विंग्स होते दैट आर नॉट बोनी, वो बोनी नहीं होता, उनमें बोन नहीं होते। जबकि क्या है, ये जो एप्स होते हैं वो उनमें क्या है, ये फोर जो फोर हिंट्स थे, ओके, या फोर लेग्स थे, जो आगे के दो पैर थे, दे आर कन्वर्टेड इनटू द विंग, उसका कन्वर्जन विंग में हुआ। लेकिन ऐसा ये बटरफ्लाई और जो अदर इंसेक्ट है उनमें इस तरह का नहीं। Yes, apes. These vertebrates are completely adapted for the aerial life. ये जो है vertebrate completely adapted for aerial life. इनमें इस तरह का adaptation, उनके अंदर इस तरह का चेंजेस आया है कि वो एरियल लाइफ सर्वाइव कर सके। These are warm blooded, और ये क्या होते हैं, ये warm blooded होते हैं। warm blooded को क्या बोलते हैं, होम्योथर्म। दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी कांस्टेंट रख सकते एज द ह्यूमन बीइंग, यस कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्लाइट। इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी क्या स्पिंडल शेप का है, तो सो दैट क्या है, दे कैन रेजिस्ट द एयर वाइल फ्लाइंग, ये क्या करे, एयर को रेजिस्ट कर सके ये फ्लाई करने के टाइम, उड़ने के टाइम। इसलिए इनका भी आगे का पार्ट क्या रहता है, ये नैरो रहता है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, जो फोर लिम्स है, आगे के जो पैर है, उनका कन्वर्जन, उनका चेंज किस में हो गया, विंग्स में हो गया, पंख में हो गया। डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बियर क्लॉज, जो इनके डिजिट्स हैं वो स्केल से कवर रहते हैं, और बियर क्लॉ, और उनमें क्या होती है, क्लॉ होती है, पंजे होते हैं। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फेदर, जो एक्सोस्केलेटन है वो फेदर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फेदर मतलब क्या होता है, पंख। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड ट्रंक, तो यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, नेक, क्या प्रेजेंट है, नेक, गर्दन प्रेजेंट है इसमें भी। और किसके बीच में है, हेड और ट्रंक के बीच में। जॉ आर मॉडिफाइड इनटू द बीक, बीक का मतलब क्या होता है, चोंच। तो यहाँ पे इनका जो जॉ है, क्योंकि ये क्या है, जॉ वाले एनिमल्स है, तो ये क्या है, उसका कन्वर्जन किस में हो गया है, बीक में। बीक का मतलब क्या है, चोंच, ओके। Yes student, I want to say that yes, all the 10th standard students are not attending the lecture. What is the reason? Khan Istiaq, you entered, okay, in the beginning, and then you left the meeting. Abdul Basit, you joined the meeting, yes, after half an hour, okay. Yes, your lecture started at 12:50. I wait for 5 minutes to start the lecture. Why are you doing so? Why are you not giving importance to the lecture? I don't know. Now you are not small kids, you are in 10th standard, okay. Give attention, attend the meeting every day, because yes, your examinations are coming closer. Yes, now see the last class, class Mammalia, okay. So now yes, what is the characteristic of this class? So here there is a presence of the mammary glands. What is the mammary glands? The organ through which the milk is secreted, okay.
ऐसा ऑर्गेन जिससे क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होता है, ओके, मिल्क जन प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते मेमरी ग्लैंड्स, ओके। तो दैट्स वाई दोज एनिमल्स विच बियर द मेमरी ग्लैंड्स आर प्लेस इन दिस क्लास। अब यहाँ पे जो क्या है, ये पिजन है, पिजन क्या है, एग लेइंग एनिमल्स है, तो वो क्या है, ये उसमें मेमरी ग्लैंड एब्सेंट है। लेकिन इसमें कौन से एनिमल रखे गए हैं जिनके अंदर क्या मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। नाउ फर्स्ट वन, प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ द मेमेलिया। जो मेमेलिया है उसका सबसे मेन कैरेक्टर्स क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ द मेमरी ग्लैंड, एंड मेमरी ग्लैंड इज द ऑर्गन थ्रू विच द मिल्क इज सिक्रेटेड फॉर द यंग वंस। जो यंग वंस होते हैं उनके लिए मिल्क सिक्रेट होता है। दिस एनिमल्स आर वार्म ब्लडेड, और ये एनिमल जो मेमेलियंस है वो वार्म ब्लडेड है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, नेक एंड ट्रंक एंड टेल। अब यहाँ पे इनकी बॉडी 4 हिस्सों में बटी होती है, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विद द नेल्स, क्लॉ और हुप्स। यहाँ पे जो डिजिट्स होती है, जो अंगुलियाँ होती है, उसमें नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, क्लॉ होता है, पंजे होते, और हुप्स। हुप्स का मतलब क्या होता है, खुर। अब जब हम देखते हैं काऊ, बफेलो, गोट, शिप को, तो उनका जो क्या होता है, ये हार्ड, उनका जो क्या होता है, डिजिट एकदम हार्ड रहता है, काले कलर का, उसको क्या बोलते हैं, हुप्स। और हिंदी में क्या बोला जाता है, उसको खुर बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ द हेयर और फर। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो उनके बॉडी में हेयर के फॉर्म में या तो फर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल, एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा। ये जितने एनिमल्स के नेम यहाँ मेंशन किए, ऑल आर द मेमेलियन। इवन दो बैट कैन फ्लाई, बैट क्या है, ये फ्लाई कर सकता, उड़ सकता, बट इट इज प्लेस इन द यस मेमेलियंस बिकॉज इट ऑल्सो बेयर द मेमरी ग्लैंड। इसके अंदर भी मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसलिए। डॉल्फिन, डॉल्फिन डॉल्फिन इज एक्वेटिक, ओके, फिश की तरह उसके पूरे के पूरे क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट इसके अंदर में भी क्या मिलता है हम लोगों को, मेमरी ग्लैंड। दैट्स वाई यस डॉल्फिन, yes, even though it is looking like a fish, is placed in the class mammalian, and bat looking like birds, but it is in the mammalian class.